नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज हैं हम हरियाणा के काफी खास जिले में। जो जिला मैं बताने जा रही हूं, यहां से पता नहीं कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे देश से बाहर निकल करके और विदेशों तक उन्होंने नाम रोशन किया है। जिन खिलाड़ियों को आप सोशल मीडिया पर हर जगह देखते हैं, जिनके फुटेज देखते हैं, उनके क्षेत्रों में इस समय हम भ्रमण कर रहे हैं। जैसे बजरंग पुनिया, मनु भाकर, विनेश फोगाट, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस जिले झज्जर और इस जिले झज्जर के आसपास से आते हैं। आप सोचिए, जहां पर हम कवरेज कर रहे हैं और काफी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि भैया चुनाव चल रहा है तो बातचीत तो उस पर भी होगी। पर हमने पहले आपको बताना वो जरूरी समझा कि हम हैं कहां, क्यों ये जगह काफी अहम हो जाती है। तो खिलाड़ियों के अपने क्षेत्रों में क्या राजनीतिक माहौल चला हुआ है, ये भी जान लेते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, इस बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं। और भैया आंधी भी बड़ी जोरदार चल रही है, इस बार चुनाव में किसकी आंधी चलेगी ये भी देखना होगा। बाबा नाम क्या है? सीधे पहले सबसे पहले नाम बताइए। संजय कुमार। संजय कुमार नाम है मैडम। बताइए, इस बार क्या करने जा रहे हैं? अपने पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर क्या हाल रहेगा? अब की बार मैडम कम से कम बता रहे हैं 70 सीटों से कांग्रेस आएगी। अच्छा, 90 सीटों में से आप समझ 70 सीट कम से कम है। इससे ऊपर बेशक आ जाओ। अच्छा, इससे ऊपर हाँ, इससे ऊपर भी आ सकती है ना। 90 सीट तो है ये इनकी। नीचे की बात नहीं, नीचे नहीं, एक सीट भी नहीं आएगी नीचे। आप बीजेपी की इतनी कम सीटें क्यों बोल रहे हैं? मैडम लोग बच्चे बेरोजगार कर रखे हैं, काम नहीं किया कहीं भी। हिंदुस्तान के अंदर कहीं काम नहीं, काम नहीं हो रहे कहीं भी। तो उन्होंने कहा तो कि भाई कांग्रेस जब इतना बिगाड़ के जाएगी तो 10 साल में हम कैसे संभाल लेंगे। क्या बिगाड़ा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने अपना बिगाड़ा होगा, लेकिन पब्लिक का नहीं बिगाड़ा कांग्रेस ने। अच्छा, पब्लिक का तो भला किया है कांग्रेस ने। अच्छा, कांग्रेस ने काम किया है। चलिए फैक्ट पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। काम भी गिना दीजिए, क्या क्या आपको अच्छे लगे, जो कांग्रेस के बढ़िया लगे उनके राज में। मैडम देखो, हाँ। हमारे हल्के के अंदर जी, पावर हाउस, बिजली पावर हाउस, हाँ, ITI बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हाँ। कॉलेज, हाँ, बस स्टैंड, जी, रोड चकाचक। हाँ, अच्छा, एम्स हाँ। झज्जर के अंदर। जी, अच्छा, क्या नाम है ये अस्पताल। हाँ। मैडम हर तकरीबन 5 गांव को छोड़ के 6ठे गांव के अंदर मेडिकल है। तो ये सब काम आप कांग्रेस का सब कांग्रेस के राज में हुआ है ये। बीजेपी ने भी तो कुछ किया होगा 10 मैडम साल में। कहीं भी एक ईंट हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के बता रहे मैं, हिंदुस्तान ने छोड़ो, हरियाणा के अंदर एक ईंट ये बता दो कांग्रेस का कोई भी मंत्री आ गया, हमने एक ईंट वहां लगाई है, हमने वहां उद्घाटन किया है। किसी बिल्डिंग का, किसी संस्था का, किसी को गौशाला का, भाई कहीं भी को बनाई होगा, गौशाला बनाई हो, कोई भी एक ईंट ये बता दो। गौशाला का भी मुद्दा कि गौशाला बताएं कि कहीं भी एक ईंट ये बता दो कि एक ईंट वहां लगाई उन्होंने आके ने, वहां उद्घाटन किया है। कोई बिल्डिंग बनाई हो, कोई भी संस्था बनाई हो, कोई भी एक ईंट का उद्घाटन हरियाणा के अंदर कहीं, हाँ, हरियाणा के अंदर एक ईंट कहीं भी नहीं लगा रखी है, वहाँ इनका उद्घाटन हुआ है। अगर भाई ये बिल्डिंग बनेगी, ये संस्था बनेगी, यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ वो बनेगा, कुछ मैडम कुछ नहीं किया। भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का। खट्टर ने तो वहाँ भट्ठा बैठा दिया। खट्टर जी कैसे लगे आपको? खट्टर ने तो ऐसी की तैसी कर दी मैडम हरियाणा की। इतना सुधार करके गए। क्या सुधार किया आप बताओ? ये सुधार किया, एक सुधार बताओ। बीजेपी ने कई सारी चीजें बताई कि बड़े काम जो हो रहे हैं, डिफेंस मजबूत हुआ, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लाए गए, उन पर पैसा लगाया गया, कहीं ना कहीं देश की सीमाओं को मजबूत किया है, विदेशी रणनीतियों को भी मजबूत किया है। जाकर के प्रधानमंत्री जब कहीं ना कहीं मीटिंग करते बड़े बड़े तमाम बड़े चेहरों से, तो कहीं ना कहीं विदेश नीति भी मजबूत हुई है। विदेश नीति ये अपने लिए ले आए हैं। हाँ, अच्छा, पब्लिक के लिए नहीं लाए हैं। हाँ, जहाज में घूमना, हाँ, 10-20 दिन अपने घूम के आना, जी, 5 दिन अच्छे कपड़े पहन के जाना, हाँ। हिंदुस्तान में पब्लिक का खर्चा पे जाना, पब्लिक का पाना। क्या पता ये बात कर रहे हैं? अपने लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए करते हो, बताओ क्या किया जनता के लिए? क्या किया है? 1500 करोड़ का, 1600 करोड़ का जहाज में बैठ के अपने लिए खरीदा है, या क्या पब्लिक के लिए खरीदा है क्या ये जहाज? 370 को बड़ा काम नहीं मानते, अयोध्या मंदिर को बड़ा काम नहीं मानते, वो काशी मथुरा की भी बात कर रहे हैं। ये तो बता दिया 370 का, 370 का बता दिया, अयोध्या का भी बता दिया। अयोध्या का अच्छा काम लगा हो तो पब्लिक ने साथ दे। पब्लिक ने क्यों नहीं साथ दिया? वहाँ पब्लिक को अच्छा नहीं लगा इसका। पब्लिक ने तभी हराया होगा ना। ये इसको सरिया नहीं जाता है, ये पब्लिक को जाता है। पब्लिक ने हराया है,
पब्लिक ने इसने एक काम नहीं किया, वहाँ पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक ने जो है बेवकूफ बना रहा है वहाँ। मोदी जी का जब संबोधन होगा आपके क्षेत्रों में, गांव-गांव आपके गांव-गांव घर-घर में बीजेपी के नेता आएंगे तो क्या सवाल करने वाले हैं उनसे? सवाल करेंगे, जब इतना ज्यादा गुस्सा है। सवाल करेंगे मैडम, हम कांग्रेस के लाएंगे, अच्छा कांग्रेस को बीजेपी को हम खत्म करेंगे। अच्छा सवाल भी करेंगे और उनको बता भी बिल्कुल बिल्कुल मैडम। निर्दलियों का कुछ है या फिर जेजेपी और वो जेजेपी का था मैडम को है ही नहीं, जेजेपी तो नहीं मान लो, अपने घर बैठ गई है। अच्छा फाइट दोनों पार्टियों में है, बीजेपी और कांग्रेस। फाइट तो है ही नहीं, कांग्रेस है मैडम, अच्छा। क्लियर कांग्रेस है, फाइट तो है ही नहीं। हाँ। हरियाणा के अंदर तो फाइट है ही नहीं। तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि कांग्रेस का तो अभी कोई चेहरा भी घोषित नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का कैसे विश्वास कर रहे हैं? मैडम सारी चीज आ जाएंगी हाँ। और 10 दिन में आ जाएंगी, सबका चेहरा आ जाएगा, सामने आएगा। हाँ। सब पता है, पार्टी वही रहेगी पब्लिक को पार्टी वही रहेगी। मेरी क्या मैडम, सबकी पार्टी वही है। अच्छा हरियाणा के अंदर सबकी पार्टी वही है। गांव-गांव में यही माहौल चल रहा है। बिल्कुल मैडम, किसी गांव में आप सर्वे कर लेना। आपके बस आ रही हूँ बाबा, खिलाड़ियों के क्षेत्र में हम आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। वाकई देखा तो किस तरीके से आपने वेलकम किया, विनेश फोगाट का हार करके भी जीत गई है एक तरीके से। मैडम देखो, क्या कहना? खिलाड़ियों का मैंने आप भी बता दिया, आप भी बताया, आपको बता था। हाँ। खिलाड़ियों के साथ दवेश भावना, सरकार पूरी दवेश भावना कर रही है। आप ये देखो ना, उनको तो गुजरात में 500 करोड़ दे दिए, हरियाणा में क्या था, हरियाणा में सबसे पहले ज्यादा पहलवान बन के जाते हैं, बाहर जाते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं हरियाणा के, और उनको 64 करोड़ रुपए। मोदी जी से कुछ सवाल है आपका जो कैमरे पर करना चाहते हैं? जब इतना मोदी जी से हाथ जोड़ के ये सवाल है, मोदी जी हम आपसे छक चुके हैं, आप आराम करिए अपने घर, छिप चुके, हाथ जोड़ के, मौका नहीं दोबारा, बिल्कुल नहीं, एक बार भी मौका नहीं। हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे, प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, हमारा देश का, हम उनका उसका मान सम्मान करते हैं, लेकिन मैडम हम छक चुके हैं। ये कैसा मान सम्मान कि उनको वोट क्योंकि मैडम हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार हो गए, करा के हम कहाँ से पेट भरेंगे अपना, ये बताओ ना। बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप बता दीजिए जी, कुछ कहना चाहते हैं कैमरे पर? किस मुद्दे पर कहना है मैडम? ये चुनाव पर बता दीजिए क्या। चुनाव का क्या है, चुनाव में तो साफ सीधी बात है। अब बीजेपी ने जो हालत बना रखी है आम आदमी की, चेहरे से रौनक गायब है हर आदमी की, ये बीजेपी की करतूत है सारी। अच्छा। ये रूरल एरिया है, इसमें एकमात्र अगर किसी का बच्चा MTS भी लग जाता है ना तो इतनी बड़ी खुशी होती है। अगर जिसका और प्रतिभाएं जो हैं इस एरिया में फंसी हुई हैं सारी की सारी, पनप नहीं पाती। क्यों? बेरोजगारी होगी तो घर में कोई मतलब जो है संभालने वाला है नहीं, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई बच्चा एजुकेशन में आगे है, उसको वो नहीं जा सकता, क्योंकि सारा का सारा मामला पैसे पर रुका हुआ है। और बीजेपी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया, अगर भाई इससे खराब मतलब जो है ना आज तक मतलब कोई सरकार नहीं आई है अभी तक। खुद ही ये बता दिया है कि इससे खराब सरकार कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं बताएंगे? प्रैक्टिकल से बड़ी क्या चीज होती है मैडम? ये मैं किसी के मतलब कई सुनी बात नहीं कर रहा, खुद के ऊपर जो बात क्रिएट होती है वही तो बोल रहा हूँ मैं। चलिए अभी रोजगार की व्यवस्था क्या देखते हैं, हालांकि उन्होंने कई लोगों ने रोजगार पर सवाल उठाए, आपको थोड़ी सुधरी हुई लगती है या नहीं? मैं तो 0 नंबर देता हूँ रोजगार के मामले में। अच्छा 0 नंबर? 0 नंबर। और दूसरा एक खिलाड़ी है देश का, अभी जिक्र सुना था मैंने, इसीलिए मैं रुक गया। हाँ। विनेश फोगाट की बात चल रही थी। हाँ। उनको मतलब एक नाकाबिल आदमी जो है ना उस पद के ऊपर रखा। अभी PT उषा की, हाँ वो खिलाड़ी है, बहुत उम्दा किस्म की खिलाड़ी है, लेकिन रेसलिंग के बारे में तो उसको नहीं पता ना। कम से कम एक सदस्य रेसलिंग का भी ले लेते ताकि कोई रूल में सुधार है, फेरबदल करना है तो उसमें ज़रूर होना चाहिए था। जबकि उसको ये गाइड करने वाले होते हैं कि भाई तेरा इस तक सिल्वर तुक तू जाली, उसके बाद भाई कुछ भी मेडल दिवाना था तो वो कई वो थे उनके पास ऑप्शन। मैं इस क्षेत्र में हूँ जिस क्षेत्र में कई खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी यहाँ से विदेशों तक भी पहुँचे हैं और आपने खिलाड़ियों की हाँ कई यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं और मनु भाकर भी, उनका भी घर काफी करीब है। ऐसे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। मेरी एक बात सुनो आप, हिंदुस्तान की अगर कोई जगह है ना तो ये क्षेत्र है जिसने सारे एशिया लेवल के खिलाड़ी यहाँ से दिए हैं। ओलंपिक में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है, मेडल भी आए हैं। अभी पवन सेहरा होता है इस गांव से, अभी यहाँ से 15 किलोमीटर आगे। मनु भाकर है यहाँ से 20 किलोमीटर उसका गांव है। बजरंग पूनिया है उसका 15 किलोमीटर पर गांव है।
और तो ये मान लो जज्जर तो है खिलाड़ियों जिस का। जगह हम हैं यहाँ से बड़े खिलाड़ी निकल के गए। अच्छा, विनेश फोगाट इन्हीं रोडों से होकर के गुजरी है। कोई बात नहीं, विनेश फोगाट इन्हीं क्षेत्रों से होकर के गुजरी जब उनका वेलकम किया गया। ये हमने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वो भावुक हो गई। जी बताऊं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिलाड़ी में रहा हूँ इस चीज का। आंखों में आंसू थे, वो देखी ना, उसका चेहरा देखा तो आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि खिलाड़ी की भावना खिलाड़ी ही जान सकता है, अदरवाइज नहीं जान सकता कोई। तो मैं अब भी भाव के मतलब उस मारे हो थोड़ा। मतलब आप कह रहे हैं जब उनको ऐसे देखा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी काफी भावुक थे। अंतरात्मा रोई थी उस दिन मगा भाई। और सरकार की चलो ठीक है, को कम करा दे, को ज्यादा करा दे, लेकिन एक खिलाड़ी के साथ इतना अन्याय। पीछे आपने देखा होगा कि जो हालत इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव कराया सरकार ने, इससे बुरा तो मेरे ख्याल में वो कौन सा तानाशाह एक देश का, कोरिया, साउथ कोरिया का, किसका, वो भी नहीं करता अपनी प्रजा के साथ जितना इसने खिलाड़ियों, और वो भी लड़की खिलाड़ियों के साथ। बताओ कितना जुल्म कराया है। मतलब एक शब्द मोदी जी ने, एक शब्द, हालांकि मैं कट्टर मोदी समर्थक था, लेकिन अंदर से वह बात निकल गई। अब जो आदमी लड़कियों के साथ ये कर सका है तो वो ना तो देश का हो सकता, ना किसी के भले में हो ही नहीं सकता। आप मोदी समर्थक थे? मैं पक्का मोदी समर्थक था। जब रेवाड़ी रैली हुई उस टाइम जिसी मेरी गुंजाइश थी, 1-2 गाड़ी भी ले गया था, 10-5 आदमी भी ले गया था अपने साथ। अच्छा, मोदी जी की रैलियों में आपने भीड़ तक अपनी तरफ से इकट्ठा की है जितना हो पाया है? प्रमाण है मैडम इस बात का कि मैं गाड़ी लेके गया हूँ। और गांव में भी एक छोटा जलसा रखा था बीजेपी के समर्थन में, वो भी मेरे गांव वाला ने पता है उस बात का भी। आप इसलिए नाराज हैं जब से बेटी? मैं तो इसलिए नाराज हूँ, खिलाड़ी का नहीं, या सरकार खिलाड़ी की नहीं, किसान की नहीं, किसी कौम की नहीं। कौम में बांट देती है, किसी कौम का भला नहीं कराया इसने, किसी भी कौम का। हमारे ऊपर तो गोली भी चल रही है, लाठी जेड़ी चल रही है, आर्मी का भी पैरा रखवा दिया गया, इतना जुल्म तक यहाँ कराया गया उनने। बताओ, आपको इसलिए भरोसा आप बिल्कुल? भरोसा तो ये है कि अभी मेरा घर यहाँ से 200 मीटर है, वहाँ तक जाने का मेरे को भरोसा नहीं। आप दिखा रहे हो और ना मेरा कुंड टकरा जा रहा, मैं यहाँ तक की नौबत है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मतलब एक तरीके से मैं इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर ये कह रहा है कि हम इस बार कहीं और है। बहन जी को आया है, उनने कहता कोई नहीं है। हाँ। जो उनकी हरकत को गुंडा है तो गुंडागर्दी करेगा तभी तो कोई गुंडा कहेगा उसको। हाँ। कोई शरीफ है और कोई अच्छे कैरेक्टर का है तो उसको अच्छा ही बोला जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं जब तक आपने ये सोचा कि कहीं ना कहीं समर्थन किया जा सकता है तो आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हमने एक आस पे किया कि भाई हो सकता है ये सरकार, कांग्रेस सरकार इससे अच्छी आ जाए अगली। ठीक। मैंने नहीं, पूरे देश ने भरोसा किया, इतना जबरदस्त बहुमत दिया। हाँ। लेकिन उन बातों के आसपास भी नहीं निकली वो चीज। अच्छा, बिल्कुल अब आसपास भी नहीं है। झूठा मामला, एकदम इससे झूठा मैंने तो आदमी देखा कौन है। चलिए अब आप बता दीजिए, आपका तो बेहद, आपसे चर्चा कर रहे हैं तो ये तो काफी महत्वपूर्ण है। दिन भर में हम 100 लोगों से बात। 10 रुपया का था, वो तो कहा था 15 लाख ले उनकी, वो 20 रुपया कर दिया, माचिस गल ना देता कोई बंडल के साथ में। ये हालत करके रख दी, बताओ क्या करा उनका। 100 लोगों से बात करते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिनका वोटर खिसक रहा है। क्या लगता है कि 90 सीटों में इस बार क्या आकलन रहने वाला है? बीजेपी को कितनी और कांग्रेस को कितनी? बीजेपी में गांव से सर्वे बड़ा सटीक। बीजेपी का आगे से वोट वो देगा जिसकी का जमीर मर चुका होगा ना, वो बीजेपी को वोट करेगा अब की बार हरियाणा में। अच्छा। इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ऐसा शब्द क्यों दे दिया? ऐसा शब्द देखो, अभी अगर इस अपने रूरल एरिया, गामा के एरिया की बात करें, यहाँ से बच्चे ज्यादातर फौज में जाते थे। फौज का क्या बना दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ फौज की क्या हालत आज? मेरे लड़के ने 4 बार एनडीए क्लियर कर लिया और 4 बार एसएसबी में गया है वो। हाँ। गेट से ये कह के भगा दिया गया, SCBC यहाँ बैठ जाओ, सैनिक स्कूल वाले, मिलिट्री स्कूल वाले, एक्समैन वाले। अच्छा, और ये गाँव के बच्चे हैं, ये कि जाओगे जी, और टैलेंटेड है। आप, मैं प्रेस के सामने कर रहे हो, बात लगोगे नहीं करे, आप उससे इंटरव्यू कर लो, बच्चे का इंटरव्यू ले लो भाई। मतलब क्यों कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहे, चाहे उसका प्रमाण ले लिया, प्रमाण लो, ये तो जीता जागता है। अभी मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा बात, जो क्रिएट हो रखे है वो। 70,000 रुपये खर्चा आ गया मेरा। हाँ। मैं गरीब आदमी, मजदूरी करूँ हूँ। हाँ। मेरा 70,000 इस प्रक्रिया में खर्चा आ गया। हाँ। 70 तो वो गए और 70 कमा के किसी से ले रखे थे वो देने मैंने। 1,40,000 रुपये मैं 3 साल में उतारूंगा मजदूरी से। क्यों? बच्चे भी पालने हैं, पेट भरना है उनका। अग्निवीर योजना कैसी लगती है आप? एकदम फिसड्डी लगे है, बहुत रद्दी किस्म की। क्योंकि हमारे तो बालक जाया करते उसमें, जिसका एक बच्चा सिलेक्ट हो गया ना, उसकी पीढ़ी सुधरी है। ये एग्जाम्पल है, ये 50 आदमी बैठे हैं, हमारे तो काका ताऊ बड्डे छोटे सारे बैठे हैं।
किसी से पूछ लो, जिनकी बहुत रेयर हालत थी, एक लड़का सिलेक्ट हो गया, आज उनकी क्या पलट हो रही है। उनके घर में दूध पीने के लिए भैंस भी बंधी हुई है, अच्छा मकान भी है, गाड़ी व्हीकल मोटरसाइकिल जो भी है उनके घर में है। और जिनका ना उनका देख लो अब क्या हालत हो रही तो है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा अग्निवीर भी है, रोजगार भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और खिलाड़ियों। बहन जी मेरी बात सुनो आप, मेन जो मुद्दा है वो है रोजगार का। इस क्षेत्र का, इसका के सारे हिंदुस्तान का कोई भी खेती बाड़ी पर जो आधारित आदमी है, अगर एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो वो जीरो है, उसका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता कभी भी। तो इस बार रोजगार के नाम पर वोट। बिल्कुल रोजगार के। खिलाड़ियों का मुद्दा कितना हावी रहेगा, जो आपने बताया कि मैं खिलाड़ी भावुक। हाँ। बहन जी अपने दम पे बनते हैं। उनके घर वाले से अगर एक खिलाड़ी बनाओ ना, उनके घर वाले तो पूछने की बात है। किसी ने तो अपनी जमीन बेच दी है, किसी ने अपने ट्रैक्टर को बेचा है, किसी ने लोन करवाया है, किसी ने अपने भाई रिश्तेदार से लेके उधार। जब एक खिलाड़ी तैयार होता है, ऐसे नहीं होता बातों से। तो आपको नहीं लगता कि सरकार खिलाड़ियों के लिए कुछ कर रही है? खिलाड़ियों के खिलाफ है सरकार, खिलाड़ियों के खिलाफ है? बिल्कुल डेफिनेट, चलिए इसमें शक नहीं कोई भी। एक आखिरी सवाल है, जो नायब सैनी जी अभी अभी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस बड़े चेहरे को भी ला करके कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी शाख मजबूत की है? क्योंकि खट्टर जी अभी अभी हटे हैं, उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो रही थी, और ये एक ऐसा चेहरा आया है जिस पर अभी कोई दाग धब्बा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखो मैडम, किसी के आचार विचार से पता लगता है कि ये आदमी कैसा है, इसके अंदर क्या चल रहा है। अभी तो वो गर्म दूध जैसा है कि उसमें उंगली डुबो के भी नहीं देख सकते गर्म है कि ठंडा है। क्योंकि सैनी के बारे में मैं क्या कहूँगा, जब उसको हमने देखा ही नहीं अभी तक। 2-4 महीने से वो आया, 5 महीने हो गए होंगे, पता नहीं मेरे को कितने महीने। इस फील्ड में अगर कोई भी इस हिंदुस्तान का आदमी यूँ बता दे कि 2 महीने मैं इस टाइप का है, तो मैं बात कर लूँगा इस बारे में। एक आखिरी सवाल, मोदी मैजिक इस बार हरियाणा में चलेगा या नहीं लोकसभा चुनाव के बाद? बड़ा सवाल है। मोदी मैजिक चलेगा, मोदी की गुद्दी टेकेंगे। जिस बल ठाया था ना, वो जो ताकत दी थी पूरे देश ने ठाकर वो इतने आसमान पे चढ़ा दिया, आज तक कोई नेता नहीं चढ़ा है। लेकिन ऐसे ही करता रहा तो मेरे हिसाब से उसका नाम लेने वाला नहीं पाओगा देश में कोई, वोट तो बहुत दूर की बात है। चलिए भैया, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी समर्थक है। हाँ। बहन बात गुस्से की नहीं है, हम बेसिक बात कर रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हम। दुख और सुख का हमने पता है क्या होता है। जो लैंडलॉर्ड आदमी है, बड़े पदों पे हैं, उनको क्या पता मोदी आओ और चाहे कांग्रेस आओ और चाहे भाई और कोई आओ, उनको कोई मतलब नहीं। जरूरत हमने पड़े हैं सरकार की, बिजली की। अगर आप देखो बात, ये बरसात का मौसम है, पशु भी हैं वो भी परेशान है बिजली के बगैर, और आदमी भी। किसी का 2 पंखे हैं, एक डांगरा बुला दिया, एक मानसा पर 6 आदमी हैं, एक पंखे से काम चल जाएगा। हाँ, डांगरों से याद आया, सवाल पूछा था। बीजेपी ने कहा कि भैंसें भी गायब हो जाएंगी, विपक्ष तो ऐसा है कि सब कुछ छीन लेगा कहीं ना कहीं। बताइए, मंगलसूत्र तक भी बातें आई। मंगलसूत्र की वो जो भाई का था ना, वो ठीक कहा था जिसने भी ये प्रश्न किया है। हाँ। मैं तो ये कहूँ, जिस तरह रावण ने मरण से पहले सारा सौदा सफा नहीं कर दिया था, हाँ। उसकी जो चाल है ना, वो समुद्र की तरफ जा रही है। समुद्र की तरफ जाने का मतलब समझे आप। रावण की जो वो थी ना, जो असिस्टेंट थी कोई, उसने बताया था कि मेरे को बुरा सपना आया है। अगर रावण मेरे को समुद्र की तरफ जाता दिखाई दिया, इसका मतलब था घोर नाश जाने वाला है। अच्छा। हाँ जी, वो रावण के पच्चना पे चल रहा है, तो उसका बताओ कौन भला करेगा। ऊँ तक केदार मजाक माला रट्टा है वो। अपने मंगलसूत्र छोरिया ना रोड़ा पे हैं। मंगलसूत्र की चिंता नहीं है अपने? मंगलसूत्र की ये है जी, अकाम नजर रहना चाहे गरीबी में चाहे अमीरी में, ऊ का मंगलसूत्र बूझो ना, मोदी का किच है। अरे भैया, ये तो पर्सनल सवाल है। उसका एक देश का मैन है, ये सवाल आप उससे भी तो करो नहीं। मंगलसूत्र की तेरी मिसेज कहाँ है? चलिए भैया, आप बताइए, आप बहुत देर से चुप बैठे भैया की बातों को सुन रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहूँ, हाड़ा तो कति बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल में। बेड़ा गर्क कर दिया। जितना खट्टर न करे है, इतना तो किशन भी ना करे। देखते देखते बाल सफेद हो गए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का टाइम में रोजगार था, 2 पैसा कमा के घर ना आया करता, आज तो 100 रुपया कमाना ही भारे हो रहे हैं। हाँ, इस बार बदलाव। बस एक चीज पर तो जोर दे रखे जी, झाझर चाहे सुबह 8 बजे चले जाओ और सुबह चाहे 5 बजे चलान करनी तैयार बैठे रहे से, कोसा चौक पर चले जाओ, काम प्रॉपर हो रहा है। जितना मान ले बीजेपी का राज में इतना जिस चीज पर जोर दिया है ना, और कोई राज में नहीं दिया। इसके बाद अयोध्या मंदिर कैसा लगा आपको? अयोध्या मंदिर तो टपकन लग रहा है जी, उसमें क्या है। अच्छा, मंदिर टपकन लग रहा। हाँ,
तो वैसे तारीफ नहीं करेंगे, मंदिर बना, फैसला लिया, ये तो मंदिर बनाया बहुत अच्छी चीज है, ये तो ठीक से बना दिया। ये तो हाँ जी, हाँ जी। अयोध्या मंदिर के बारे में आप मोदी से पूछो ना, अब की बार क्या हाल हुआ था उसका। अगर उसने किया, वहाँ कुछ किया है तो क्यों आ रहा है वहाँ से, आप उनसे प्रश्न करो ना। भाई आपने वहाँ अयोध्या में मंदिर बनाया है, उसने तो क्या बनाया, पब्लिक ने बनाया है, ये पब्लिक का पैसा लगा है। उनसे पूछो अगर आपने क्या, आपने यहाँ किया है मंदिर का, तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ से। वहाँ की जनता बिल्कुल नाराज है इससे। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में ये दिखाया है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक ने दिखा दिया। क्या पता वो इस तरीके से लेके भैया कैंडिडेट उतरते हैं, हार जाते हैं, होता है ये तो। मैडम वहाँ किया क्या है उसने, वो अपना जो ना अपना पक्ष दिखा रहा है वहाँ पे, उसने क्या किया है, पब्लिक ने किया है जो कुछ किया है, पब्लिक का पैसा लगा है वहाँ पे, उसका क्या लगा है। केंद्र के मुद्दे नहीं चलेंगे, केंद्र के बिल्कुल नहीं, वहाँ पे क्या केंद्र के, वहाँ यहाँ पर हरियाणा में हावी रहेंगे या नहीं केंद्र के मुद्दे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, क्या किया है आप एक बात बताओ। गुजरात के अंदर खिलाड़ी कहाँ से निकलते हैं, ज्यादातर हरियाणा से निकलते हैं। प्लेयर पहलवान जो निकलते हैं, जो निखर के निकलते हैं, वो हरियाणा से निकलते हैं। और गुजरात में उसने क्या दिया है, कोटा 500 करोड़ का कोटा दिया है वहाँ पे खिलाड़ियों को, और यहाँ क्या दिया है 57-58 करोड़ दिया है, यहाँ 64 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ कहाँ से निकलते हैं, गुजरात से कंपैरिजन कर रहे हैं सीधे। तो वो ये तो पक्ष विपक्ष दिखता नहीं क्या, आपने भी दिख रहा है। 500 करोड़ प्लेयर कहाँ से निकलते हैं, हरियाणा से निकलते हैं। गोल्ड मेडल लेते हैं हरियाणा के पहलवान लेते हैं ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर। ये बताओ ना आप। और ये उससे पूछो मोदी से, भाई तू यहाँ 500 करोड़ दे दिए, यहाँ के कितने पहलवान है और हरियाणा के कितने पहलवान है। तो इस बार गोल्ड मेडल हरियाणा के आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के और आप हरियाणा के आप करो ना मिलान। आपको तो जब आप इतनी बातें कह रहे हो तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव फिर कैसे जीत गए भैया? जनता ने प्यार दिया कौन होगा, कहाँ जीत गया, आपकी बार तो घट के चले आए, वो मोदी हार के चले आए यहाँ से। कहाँ पूरे देश की बात कर रही हूँ ना कि बहुमत। हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? मीडिया वालों ने जता दिया। अच्छा मीडिया वालों ने जिता? कैसे? 400 होंगी, 400 होंगी। चलिए वो कह रहे हैं 400 पार की बातें हुई इसलिए। अच्छा जिस तरीके की इस बार फाइट रही है, आपको क्या लगता है कि वो फाइट जोरदार थी पक्ष विपक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर के, या फिर दोनों पार्टियों को गठबंधन का सहारा लेना पड़ा है? नहीं मैडम, क्या जोर था उसका, उसको तो घट्टे, आपकी बार तो घट के चले, वो हर जगह से घट के चले हैं, जोर कहाँ है। अब की बार तो डाउन में गया वो, और अब की बार लोकसभा में वो अपने घर बैठ जाएगा। अच्छा आपको लगता है अभी कम हुई है सीटें? बिल्कुल कम होगी, आपने नहीं दिख रहा क्या, वाले चुनाव में आपने अपने घर जगह जाएगा। पर वो अब तो की बार मंथन कर रहे हैं, बड़ा मंथन हो रहा है मंथन इस पर। कुछ नहीं, आगे कोई मंथन नहीं होगा मैडम, मंथन फैल है, राष्ट्रवादी नहीं बनना बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ ना रोजगार के बारे में। हाँ। आप रोजगार, आप ये भी देखो ना, आपको पता है रोजगार के बारे में, ये क्या क्या निकालते हैं, ये निकाली वैकेंसी निकाल रहे हैं नहीं ये इसकी, अरे ये निकाली दी है, ये कस्सी ठवारी लोग जेबीटी BA कर रहे हैं बालक, ये भर्ती नहीं की है। अब नहरा पर लगा दिया BA बालक, वो नहीं पता D ग्रुप है, ये नौकरी है क्या D ग्रुप है। जो BA कर रहा है, जो MA कर रहा है, जो PhD कर रहा है, वो बच्चे जो ना कुछ कस्सी लेके नहर के ऊपर खड़े कर दिए, वो कस्सी के लिए पढ़े हैं क्या। नायब सैनी की घोषणाएं कैसी लग रही हैं आपको? किसानों के लिए भी कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे बड़े मैडम कदम। ये वोट के लिए हाँ। सब बहकावा चल रहा है, लोगों को बहका रहे हैं वोट लेने के लिए। कुछ नहीं करना इन्होंने, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब की बार पब्लिक बिल्कुल बहकाई में नहीं आएगी, जादू चल गया बिल्कुल बीजेपी का। नहीं चलेगा। पब्लिक बहुत सियानी हो चुकी है। अच्छा इस बार शानी है बिल्कुल पब्लिक अब की बार इसको ये दिखा देगी आगे, मोदी तू क्या था। हरियाणा के अंदर तो हम दिखा देंगे अब की बार। अच्छा हरियाणा में आप कहीं ना कहीं नाराज हैं? बिल्कुल नाराज क्या है, इसकी 10 सीट भी नहीं पाएंगी। चलिए भैया और बोलो, उन्होंने BJP तो की 10 सीट भी नहीं मिलेंगी हरियाणा के अंदर, अच्छा 10 सीट भी 10 सीट भी नहीं आएंगी। बहुत ज्यादा गुस्सा है इन्हीं छोटी छोटी मंडलियों से। बच्चे पता बेरोजगार है मैडम, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं है, बच्चे दूसरी साइड में चलने लगे, गलत साइड पकड़ ली उन्होंने। कहाँ कोई लूट खसोट मचा रहा है, को कहाँ कुछ कर रहा है, भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या करें, भूखा मरते क्या करेंगे, इस भाई को भी मारेंगे, इसको भी मारेंगे, कहाँ जाएंगे चलिए ये बताओ। क्या ये करेंगे? बातें हैं इन बुजुर्गों ने जो कहा है, उन्होंने अपने भी मुद्दे कहे हैं और साथ में साथ अपने बच्चों के लिए रोजगार की भी बातें कही हैं। और खास इलाका लगता है, खिलाड़ी यहाँ से आते हैं। आप सोचिए कि एक एक खिलाड़ी
जब देश से बाहर जाता है तो हम सीना चौड़ करके कहते हैं कि बेटी बाहर जा रही है और बेटा बाहर जा रहा है तो जीत करके आना चाहिए। और आप सोचिए कि जिस क्षेत्र में हम हैं वहां से बड़े बड़े खिलाड़ियों के घर काफी करीब है, किसी का 15 किलोमीटर, किसी का 20 तो किसी का 25। जिला झज्जर में हम हैं, मनु भाकर भी पास से ही आती है, बजरंग पुनिया भी पास से ही आते हैं, विनेश फोगाट का भी घर काफी करीब है। तो काफी खास इलाके में हम घूम रहे हैं। इन बुजुर्गों से ये पता लगता है कि वो अपने खिलाड़ी बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने खुद के बच्चों के लिए रोजगार के लिए क्या सोच रहे हैं और इस समय चलती हुई सरकार के बारे में क्या सोच रहे थे, और अब जो नई सरकार बनाएंगे तो किस लहजे और किस हिसाब से उस सरकार का चयन करने वाले हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।